हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जितने भी एग्ज़ाम चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो 24 में जो होगा एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ाम के लिए हम लोग सिंगल यहाँ पर जीके स्टैटिक जीके का स्ट्रैटेजी का डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में यही स्ट्रैटेजी काम आने वाला है। यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काम आने वाले हैं। जो 2018 से 2023 तक के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, देखिए 2023 का सारा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है एक तरह से देखा जाए तो। अब जो भी एग्ज़ाम होगा वो 2024 में होगा, है ना? तो ये जो 5 साल जो एग्ज़ाम हुआ है और इन 5 सालों में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है, और आप ये भी जानते हैं कि 2024 में जो है नया वेंडर एग्ज़ाम लेने वाला है। तो कहीं न कहीं जो न्यू वेंडर होगा 2018 से 23 तक तो टीसीएस ने लिया। अब जो नेक्स्ट वेंडर आएगा वो भी कहीं न कहीं यही टीसीएस वाले जो टॉपिक्स हैं उसको ही वो फॉलो करेगा। और देखिए, जब भी नया वेंडर आया है तो इतिहास गवाह है कि उस साल का जो पेपर है वो इजी लेवल का ही रहा है। तो एक तरह से 2024 आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छे लेवल का करेंगे और क्वेश्चन अगर उससे कम लेवल का अगर आएगा तो कहीं ना कहीं आपका चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जब ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ तो आप उस ईयर का पेपर देखिए कितना इजी पूछा था। 2018 का पेपर देखिए कितना इजी पूछा, उसके बाद लेवल बढ़ता चला गया। तो जो 2024 का जो एग्जाम होगा, न्यू वेंडर लेगा इसको, तो इसमें भी मेरा अनुमान है कि एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। फिर 2025, 26, 27 ऐसे ऐसे लेवल हर साल जो है बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब 2024 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लिए तो 2024 में आपका सिलेक्शन निश्चित है, 110% है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जीके सेक्शन का। इसीलिए इस सेक्शन के बारे में कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी बिगिनर्स हैं, चाहे जो सीनियर हैं, 1-2 साल वो तैयारी का एक्सपीरियंस है उनको, उन सब के लिए ये रामबाण वीडियो है ना? क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और यही सब टॉपिक से 2024 में 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना? तो बहुत ही सीरियस तरीके से इस वीडियो को देखना है और इन सब टॉपिक्स पे आपको कमांड करना है, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 2024 में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं। तो सबसे पहला एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 का, ठीक है? जो कि आप देखिए अप्रैल मई में इसका शेड्यूल रखा गया है कि एग्जाम आपका हो सकता है ना? तो यानी कि अप्रैल मई से जो है एग्जाम का कारवा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड एग्जाम रहेगा सीपीओ का, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन। थर्ड रहेगा सीएचएसएल का। फोर्थ रहेगा एमटीएस का। फिफ्थ रहेगा सीजीएल का। और इसी को लेकर जो है सारे लोग जो है अच्छे खासे अमाउंट में लोग तैयारी करने वाले हैं, है ना? और जो सीजीएल का तैयारी करेंगे वो निश्चित है कि इन सभी एग्जाम को वो डेफिनेटली देंगे, है ना? और छठा है स्टेनोग्राफर का, यानी कि ये 6 एसएससी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्हीं 6 एग्जाम में फॉर्म भी डालते हैं। और सबका एम होता है कि सीजीएल में सिलेक्शन लेना। तो आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सीजीएल के लिए टाइम आपका है सितंबर और अक्टूबर। ये भी नहीं कि 1-2 महीने के बाद आपका एग्जाम है। कैलेंडर आ चुका है। टाइम आपके पास इतना है कि आप अपने सिलेबस को कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन कर सकते हैं, निश्चित तौर पे कर सकते हैं, ठीक है? और सीजीएल के एग्जाम से पहले 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाएंगे आपके। तो कहीं ना कहीं ये 4 एग्जाम का जो प्रैक्टिस है और इन चारों एग्जाम को अगर आप देंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता ही चला जाएगा, है ना? तो सीजीएल के लिए सारे लोग फोकस्ड रहेंगे। तो ये सभी एग्जाम के लिए एक ही सिंगल वीडियो बन रहा है स्ट्रेटेजी का। और यही जो 50 टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से कवर करना है बेहतरीन तरीके से, है ना? तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो देखिए, टॉपिक्स देखने से पहले आपको मालूम है कि जीके सेक्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आज के डेट में। पहले क्या था कि पहले मैथ्स,
इंग्लिश, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा था। आप जानते थे कि प्री में भी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो प्री में एग्जाम होता था, प्री में आता था मैथ्स इंग्लिश, फिर मेंस में भी आता था। तो इसीलिए जो बच्चे का मैथ्स और इंग्लिश अच्छा होता था उसका जो है मेंस में अच्छा मार्क्स आने के साथ जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आता था। और जिसका इंग्लिश कमज़ोर है, जिसका मैथ्स कमज़ोर है, वो उन लोगों का कहीं न कहीं होप बहुत कम रहता था कि अरे यार अपने को तो मैथ्स आता नहीं है अच्छे से, मेंस में क्या होगा? इस वजह से जो है उनका पहले ही कॉन्फिडेंस डाउन रहता था मेंस के एग्ज़ाम से पहले। अब समय चेंज हो गया है। अब समय आ गया है जीके सेक्शन का। अब जिसका जीके अच्छा है, उसका सिलेक्शन जो है एकदम 110% है कि हो ही जाना है। क्योंकि अब मेंस में भी जीके से क्वेश्चन आता है ना, वो भी 75 मार्क्स का। तो इसका एक अलग ही वेटेज है। तो इसीलिए जीके का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जीके सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहले स्टूडेंट्स मैथ्स पे 3-4 घंटा लगा रहता था, इंग्लिश में 3-4 घंटा लगा रहता था, रीजनिंग बना रहा है, लेकिन जीके को सोचता था अरे यार जीके क्या है, जीके में बस पास कर जाएंगे, रिजल्ट अपना आ जाएगा। तो इसीलिए कोई बच्चा पढ़ा, कोई बच्चा नहीं पढ़ा, है ना। अब टाइम आ गया है कि मैथ्स पे 2 घंटा देना है, इंग्लिश पे 2 घंटा देना है, रीजनिंग में 1 घंटा देना है और जीके सेक्शन में 2-3 घंटा देना है। अब ये टाइम आ चुका है तो 2-3 घंटा आपको जीके सेक्शन पे देना है। अब ऐसा रोल आ चुका है जीके का। तो इसीलिए यही दिमाग में अप्रोच रखते हुए आपको समझिए कि सीजीएल, इतने सारे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है और गोल आपका होना चाहिए सीजीएल का, और इतने सारे एग्जाम में जो है जीके का रोल रहेगा। और उसी हिसाब से आपको दिमाग में ये भी सेट करना है कि अपने को 2-3 घंटा के हिसाब से डेली पढ़ाई करना है। समझ रहे हैं? तो ये है इंपॉर्टेंट रोल जीके का। अब इसको देखते हुए आपके पास कौन कौन से टॉपिक हैं अभी से, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है, अभी से आपको ये प्रैक्टिस करना है कि कम से कम अपने को डेली 1 घंटा कम से कम तो पढ़ना ही पढ़ना है। और एग्जाम जब आपका नज़दीक रहे तो इस 1 घंटे को बढ़ाकर कम से कम 2-3-4 घंटा आपको कर देना है ना। तो वनडे मैच होता है, 20-20 मैच होता है, तो वनडे में आपको मालूम है 50 ओवर का होता है। तो हम लोग क्या देख मतलब प्लेयर्स क्या करते हैं कि 50 ओवर के मैच में कम से कम 30 ओवर तक उनका ये गोल रहता है कि अपने को विकेट नहीं गिराना है। रन अपना सिंगल डबल फोर अगर आ जाए अच्छी बात है, सिक्स आ जाए अच्छी बात है, लेकिन रन रोटेट होते रहता है 1-2 रन से, ठीक है ना। और विकेट हाथ में रहेगा तो लास्ट में जो है आदमी रिस्क ले सकता है ना। तो आपको भी जो है कि वनडे की तरह ही अभी से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है। तो टाइम बहुत ज़्यादा है तो अभी से अगर आप 1-1 घंटा के हिसाब से भी अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको बोरियत नहीं लगेगा, आपका सब कुछ जो है कंटिन्यूअस में रिवीजन भी होता रहेगा, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए उस वक्त जो है आपको अच्छा खासा जो है टाइम देकर, मतलब जैसे लोग 20-20 में खेलते हैं ना तेज़ी से, वैसे ही आपको तेज़ी से पढ़ाई करना है। समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियर है। तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करना है ये आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले देखिए ये एक स्लॉट है 1 से लेकर 7, तो इन टॉपिक्स को आपको पहले कवर करना है। अब इसमें आपको 10 दिन लगे 15 दिन लगे, लेकिन आपको अच्छे से करना है, एक बार जो करना है उसको बेहतरीन तरीके से करना है। और उसके बाद ऐसा कर लेना है कि रिवीजन टाइम ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो जैसे पहला हमारा टॉपिक है क्लासिकल डांस, फोक डांस, ट्राइबल डांस। फिर सेकंड है डांस रिलेटेड फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। थर्ड है डांस रिलेटेड डांसर, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ये कौन से डांस, कोई नाम देगा आपको, बोलेगा यामिनी कृष्णमूर्ति, ये कौन से डांस से रिलेटेड है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो म्यूजिशियन है जैसे बिस्मिल्लाह खान, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, है ना। राम नारायण कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। डांसर एंड म्यूजिशियन रिलेटेड अवार्ड्स, अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि अगर यामिनी कृष्णमूर्ति है तो उनको किस ईयर में जो है पद्म विभूषण मिला, है ना। पंडित रविशंकर है, उनको भारत रत्न कब मिला। तो ये अवार्ड भी आपको करना है। और 7 टॉपिक है घराना। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि ये जो 7 टॉपिक है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 7 टॉपिक अपने को 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि समय है तो अभी आपके पास वक्त है कि थोड़ा टाइम देकर थोड़ा डिटेल वे में अच्छे से इनको कर लेना है, इसका ट्रिक बनाकर याद कर लेना है, ठीक है, ये 7 टॉपिक्स को।
क्योंकि ये टॉपिक से आपके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो पहला हमारा ये 7 टॉपिक है जो कि आपको कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखिए, करंट बुक एंड ऑथर्स। अब 2024 में एग्जाम आपका होगा, है ना? आपने देखा ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम थे, 6 इंपॉर्टेंट एग्जाम थे, उन सब का 2024 में एग्जाम होगा। तो आपका कोशिश होना चाहिए कि 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सारे को अच्छे तरीके से कर लेना। तो करेंट बुक एंड ऑथर्स करना है, ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन आता है, ओल्ड बुक एंड ऑथर्स भी करना है। ओल्ड बुक एंड ऑथर्स का मतलब हो गया मिसलेनियस टॉपिक, मिसलेनियस बुक्स, है ना? जो एंशियंट भी हो, मॉडर्न के मिसलेनियस हो, मेडाइवल के मिसलेनियस हो, उन सबको आपको कर लेना है ना? तो ये तीनों को एक साथ में आपको करना है। फिर 11 से लेकर 15 टॉपिक एक बार में करना। अब ये बुक एंड ऑथर्स को करने में आपको 5 दिन भी लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से 5-6 दिन में इस टॉपिक को आपको कवर कर लेना है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल अंपायर, मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से 1947, इंपॉर्टेंट बैटल्स, डायनेस्टी फाउंडर, कैपिटल एंड राष्ट्र रूलर। एक बार में इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है। अब इन टॉपिक्स को करने में आपको अगर 10 दिन भी लग जाए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम है आपके पास, बढ़िया तरीका से जो है इन टॉपिक्स को आपको निपटा लेना है कि दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट रूलर कौन है, उसके टाइम पीरियड में क्या हुआ नहीं हुआ, ये तमाम चीज जो है आपको अच्छे से कर लेना है। ओके। उसके बाद रिवर सिस्टम, रिवर ट्रिब्यूटरीज, रिवर साइड सिटीज, इंपॉर्टेंट लेक्स, वाटरफॉल्स, इंपॉर्टेंट डैम्स, पोर्ट्स इन इंडिया। अब ये कहीं ना कहीं रिलेटेड टॉपिक्स है सारे, तो एक ही बार में इसको करना है सीक्वेंस वाइज में, है ना? क्योंकि इंटर रिलेटेड सारी चीज है। अब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो ट्रिब्यूटरीज पढ़ना ही है। ट्रिब्यूटरीज जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके बगल में जो कौन कौन से सिटीज बसे हुए हैं नदी के किनारे, उसको कर लेना है। अब लेक्स है तो रिवर से ही रिलेटेड है। वाटरफॉल है तो बहुत सारे वाटरफॉल्स जो हैं किस रिवर के द्वारा बनते हैं वो सब हो जाएंगे। डैम्स हो जाएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स, हीराकुंड डैम किस नदी के ऊपर है ना? पोर्ट्स इन इंडिया। यहाँ इन टॉपिक्स को जो है आपको अच्छे से करना है। अब इसमें भी आपको 10 दिन का समय लग रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको सीक्वेंस वाइज में आपको कर लेना है। इसलिए हम यहाँ पर सारे स्लॉट्स में जो है कैसे कैसे एक साथ में करना है। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि परसेंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो साथ में डिस्काउंट पढ़ लिए, उससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स आते हैं वो पढ़ लिए। तो इसी तरीके से जीके में भी हम लोगों को यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और एक साथ में उन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है जो इंटर रिलेटेड हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये एक साथ में आप कर लेंगे, समय की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से प्रॉपर नोट्स बनाकर अगर आप चाहे तो इन सबको कर सकते हैं। ठीक है। फिर फेयर एंड फेस्टिवल और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं और फेस्टिवल रिलेटेड मंथ्स। अब ये जब फेयर एंड फेस्टिवल आप करेंगे तो उससे रिलेटेड ये भी टॉपिक है, इसको भी आप एक साथ में कर ले, है ना? कि दीपावली है तो किस मंथ में होता है, हिंदू कैलेंडर खास करके आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तो ये टॉपिक्स को आप एक साथ कर लें, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आने हैं। फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, कल्चरल हेरिटेज साइट्स, लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। अब ये सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो एक बार में इसको आपको कर लेना है अच्छे तरीके से। समय का कोई दिक्कत नहीं, कितने दिन में भी लगे लेकिन अच्छे से कर लेना है। ओके। फिर सेंसस ऑफ इंडिया 2011, 5 ईयर प्लान्स, राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, फर्स्ट इन इंडिया, वर्ल्ड, बॉर्डर्स ऑफ इंडिया विथ नेबरिंग कंट्रीज, सॉइल्स इन इंडिया, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अब उसके बाद इन टॉपिक्स पे भी आपको अच्छे से कमांड कर लेना है। जो भी पढ़ना है डिटेल वे में पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स को एक साथ आपको कर लेना है। ओके। इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ इंडिया, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, फैक्ट्स है, पावर है, उन सबको आपको कर लेना है। गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो भी गवर्नर जनरल हैं उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसको आपको कर लेना है। नेबरिंग कंट्रीज के स्टैटिक फैक्ट्स कर लेना है। अब भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सभी को जो है आपको अच्छे तरीके से जो है कवर कर लेना है। उनसे रिलेटेड जो भी पीएम है, प्रेसिडेंट है, वहाँ का नेशनल बर्ड, सब आपको कर लेना है। इंडिपेंडेंस डे। फिर इंडियन सिटीज एंड देयर निक नेम, ये इससे भी क्वेश्चन आता है, इन टॉपिक्स को कर लेना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज, केमिकल कॉमन नेम एंड फार्मूला, माउंटेन पीक्स इन इंडिया,
है ना, फेमस पर्सनालिटीज एंड देयर निकनेम, डेफिशिएंसी एंड डिजीज, इंडियन स्टेट्स एंड स्टैटिक फैक्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब इसी को करने में आपको कम से कम 3-4 दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसको पढ़ने में टाइम तो लगेगा ही। स्पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स टर्म्स, ये सब टॉपिक्स को करना है। तो ये हो गए आपके 50 टॉपिक्स। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन और उसके एस्टैब्लिशमेंट, है ना, कि ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की गई, आर्य समाज की स्थापना की गई, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सुपरलेटिव्स इन इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, टेम्पल्स इन इंडिया और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब ये भी लंबा टॉपिक है, भारत में इतने सारे टेम्पल्स हैं, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं कि कौन किस टेम्पल को बनाया, किस डायनेस्टी में बना, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मिसलेनियस टॉपिक्स। अब मिसलेनियस टॉपिक्स में और भी कुछ हो गए, जैसे कि सोलर सिस्टम हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, है ना, रॉक हो गया, तो और भी कुछ कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जिसको आपको करना है। तो ये समझिए कि इतने सारे टॉपिक्स हैं जो जो आपको 2024 वाले एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपके। तो मैंने एक तरह से आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ताकि आपके दिमाग में रहे, और कैसे पढ़ना है वो भी आपको बता दिए कि अगर आप डांस पढ़ रहे हैं तो उसके बाद जो है कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। डांस पढ़ रहे हैं उसके बाद आप हो सकता है कि टेम्पल्स पढ़ने लगे, पॉलिटी पढ़ने लगे, नहीं। अगर डांस वाला टॉपिक चल रहा है तो उसके बाद आपको कर लेना है उससे रिलेटेड फैक्ट्स, उससे रिलेटेड जो डांसर हैं तो इसको एक साथ में करना है। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ें तो उससे रिलेटेड म्यूजिशियन, मतलब इस तरीके से आपको कवर करते चलना है और टिक करते जाना है कि कौन कौन से टॉपिक हमारा हो गया। आपको एक नोटबुक भी रखना है, उस नोटबुक में ये जितना भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं उसका नाम आप लिख दीजिए, और उसके बाद देखिए कि कितना आपको एक टाइम, इसे इसे ये टॉपिक है करेंट बुक एंड ऑथर्स, ऑटोबायोग्राफीज और ओल्ड बुक एंड ऑथर्स। अब आप इस पर एक टाइम फ्रेम तैयार कीजिए कि मुझे ये टॉपिक को कम से कम 7 डेज में अच्छे तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पर आपका एक टारगेट सेट हो गया कि अपने को 7 दिन में इसको पढ़ लेना है। अब 7 दिन में इसको पढ़ लेना है और आप पढ़ना स्टार्ट किए, हो सकता है कि आपको 10 दिन लग गया इसको पूरे अच्छे तरीके से करने में, क्योंकि डिटेल वे में जाना है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर 10 डेज कर दीजिए। और उससे रिलेटेड जो भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि भाई इसको रिवीजन करना जरूरी है, उसका एक नोट बनाते चलिए, ताकि जब आपको वापस से रिवीजन करना पड़े तो आप फिर से पूरा नहीं पढ़े। आप क्या करें कि फिर इसी को पढ़े, क्योंकि जो पहले पढ़ा हुआ है, जो याद है, वो उस समय भी याद होगा, हल्का सा पढ़ लेना है बस। लेकिन जो याद अभी नहीं हो रहा है तो बाद में कहाँ से रहेगा, तो उसको ही रिवीजन करना है। जैसे मैथ्स बनाते हैं तो मैथ में क्या होता है कि जो क्वेश्चन कुछ नया टाइप का लगा उसको हम लोग स्टार मार्क कर दिए, बाद में उसको सॉल्व किया। तो उसी तरीके से आपको करते जाना है। तो कितना दिन लग रहा है किस तरीके से, वो सब का एक ट्रैक करते रहिए उन सबको, है ना, कि कितना टाइम लग रहा है, कैसे लग रहा है, किस हिसाब से कर रहे हैं हम लोग, उन सबको करते रहना है। ओके। अब कैसे करें इसकी तैयारी, ये सारे टॉपिक्स तो मैंने बता दिया है। हालांकि जब आप इतना कर लेंगे तो कम से कम, मैंने पहले बताया ना कि 90% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, और भी 10% है उसके लिए और पढ़ना है। तो कम से कम 90% वाले को तो पहले करें। तो कैसे करें इसकी तैयारी, है ना, ये सारी चीज बता दी। तो तैयारी कैसे करें, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आप 3 ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अभी से। ओके। तो पहला ऑप्शन आपके लिए क्या है, पहला ऑप्शन है यूट्यूब। आपको भी पता है कि आज के डेट में कौन यूट्यूब से नहीं पढ़ाई करता है, सब करता है। इस वक्त वीडियो आप देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। तो जितने टॉपिक्स है आपके पास, पहला ऑप्शन में ये है कि जितने टॉपिक्स है उसको आप सर्च कीजिए। पहला टॉपिक डांस का है, फोक डांस, अब आपके सामने वीडियोस का लिस्ट आ जाएगा, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। उसका नोट्स बनाइए, मेरे चैनल से आप कर सकते हैं, किसी और चैनल से कर सकते हैं। तो यूट्यूब अच्छा एक सोर्सेस है। तो पहला ऑप्शन से आप ये सारे टॉपिक्स को यूट्यूब चैनल से जो है आराम से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप जो है यूट्यूब और बुक, इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे आराम से यूट्यूब हो ही गया, और बुक के लिए जो है, जो सक्सेस बुक है, इसको मालूम ही है आपको कि स्टैटिक जीके का ये ब्रह्मास्त्र जो बुक है, इन दोनों बुक से जो है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लूसेंट के साथ कर सकते हैं, या मार्केट में अवेलेबल कोई भी अनदर बुक है उससे आप कर सकते हैं। इन सब बुक्स के अलावा अगर आप किसी और को फॉलो करते हैं, उनकी बुक्स है, तो आप वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो कहने का मतलब है यूट्यूब तो हो ही गया और साथ में जो है बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, है ना? अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इन सब के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन चाहिए, तो उसके अलावा है एसएससी क्रैकर्स का पेड बैच। अब 2024 के लिए जो है जीके सेक्शन का पेड बैच, तो जितने टॉपिक्स मैंने बताया, जो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जो इस ब्रह्मास्त्र बुक में अवेलेबल है, जो मार्केट में कहीं अनदर बुक्स में कंटेंट अवेलेबल है जो इस बुक में नहीं है, हो सकता है कि कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे बुक में नहीं हो, किसी और बुक में हो, है ना? वैसे बहुत सारी चीज तो कवर है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो ही सकता है। लुसेंट में कोई ऐसी चीज है जो मेरे इस चीज में नहीं अवेलेबल हो, मतलब सबको मिलाकर जो मिक्स्ड चीज है वो 2024 के पेड बैच में जो है कराया जाएगा। तो कुछ अगर चाहते हैं डायरेक्ट कि अपने को उतना तामझाम नहीं करना है, तो 2024 का जो है जीके सेक्शन का पेड बैच आएगा, जो कि दिसंबर से मई तक समझिए कि 6 महीने तक का ये बैच आपका चलेगा। क्योंकि इस बार 2024 में बहुत उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा, सिलेक्शन भी बहुत अच्छा होगा। इसके लिए खरगोश के चाल से जो है, मतलब रैबिट के, आपको कछुए और खरगोश की कहानी तो मालूम है ना कि खरगोश क्या होता है कि बहुत तेजी से दौड़ता है पहले, उसके बाद जो है वो आराम करने लगता है। कछुआ अपना धीरे 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 करते हुए फाइनल तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए ये बैच का टाइम भी बहुत लंबा रखा गया है, ताकि आराम से 5-6 महीना जो है सभी टॉपिक्स को डीपली पढ़ाना है, तो सभी टॉपिक्स पे प्रॉपर टाइम देना होगा। जैसे डांस रिलेटेड डांसर है तो उसको 1 दिन नहीं 2 दिन के क्लास में कराया जाएगा, ट्रिक के साथ कराया जाएगा। जो भी अदर बुक्स में अवेलेबल है उन सारे टॉपिक्स को, सारे कंटेंट को जो है इसमें डाला जाएगा, ताकि पूरा डिटेल वे में जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाई मिले, है ना? एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ में थ्योरी उनको मिले, है ना? बहुत सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जाए। तो इसीलिए कछुए के चाल से ये बैच चलेगा 6 महीना तक, 5-6 महीना तक, क्योंकि उसके बाद तो फिर एग्जाम ही आ जाएगा, उसके बाद तो खाली आपको मॉक टेस्ट बनाना है। तो मई तक, मई के बाद से तो धुआंधार तरीके से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो मई तक जो है इस बैच को कराना है, ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो इसके बारे में हालांकि डिटेल वीडियो जो है नेक्स्ट में बनेगा कि कब ये बैच लॉन्च होगा, कब से ये क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है? तो थर्ड ऑप्शन ये है कि आप एसएससी क्रैकर्स का जो पेड बैच आएगा 2024 का, उसको आप ले सकते हैं, ताकि सिलेक्शन को आप अपना बूस्ट कर लें। तो इन तीनों ऑप्शन में जो भी आपको सही लगता है उस तरीके से जो है आप तैयारी कर सकते हैं और इन टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी चीज़ें जो हैं अपने तैयारी में ऐड कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहले तो इनको करना है, उसके बाद जो है आपको और भी जो टॉपिक्स रह जाएंगे मिसलेनियस में, उनको आपको कवर करना है। तो यही वो टॉपिक्स हैं जो कि 2024 के लिए आपको करना है, और सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट रहेगा 2024 के एग्जाम के लिए। क्योंकि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एग्जाम का डेट अगर आप देखेंगे, तो डेट इसमें आप देखिए कि सारे जो भी एग्जाम, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है वो अप्रैल मई टाइम रखा गया है, और इतना टाइम आपको मिला है तैयारी करने के लिए। और जो मेन अपना एग्जाम है सीजीएल का, वो तो आपका सितंबर अक्टूबर में है। तब तक तो जीके अगर आप अभी से कछुए, बस आप समझिए अपने आप को कछुआ मान लीजिए कि मैं टॉर्टोइज हूँ, कछुआ हूँ, और मुझे धीरे धीरे करके ही पढ़ाई करना है। कोई भी जरूरत नहीं है कि खरगोश की तरह तेजी में, धीरे धीरे भी करेंगे तो कम से कम आप 2 से 3 बार आप सारे सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं, और जीके में ऐसा स्कोर आपका आ सकता है जैसा आप सोचे भी नहीं होंगे, है ना? वैसा आपका स्कोर आएगा। तो बस कीजिए, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि न्यू वेंडर आएगा, और वो पहले आते ही आपसे हार्ड पेपर तो लेगा नहीं, इजी पेपर ही लेगा। और जितना आप तैयारी कर रहे हैं जिस तरीके से, जो भी मैंने आपको बताया है, बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा आपको। तो आप सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी जो मेरा जो 2024 का जो पेड बैच आएगा, वो समझिए कि 2023 में जो पेड बैच आया था उसका वो एडवांस वर्जन होगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते कुछ आइडिया लग गया है कि हाँ स्टूडेंट्स को किस तरीके से अब पढ़ाना है। उन सब के बारे में हम नए वीडियो में आपको बताएंगे। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करते हैं इस बैच के बारे में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।